बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं और सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, आप चाहे इंपोर्टर हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं, आप जब एफबीआर की सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, आप हर चीज़ जो बेचते हैं वो किलोग्राम में दिखाने के पाबंद हैं। अब एफबीआर ने हर एक चीज़ की यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो किलोग्राम सेट कर दी है, जिस वजह से हर चीज़ गड़बड़ हो गई है। कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब एफबीआर ने ऐसा क्यों किया, सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सनस को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस चीज़ से बचने का हल क्या है, आज के वीलॉग में इन सेगमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक सेल्स टैक्स रिटर्न ओपन करता हूं और उसमें आपको बताता हूं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है और किस तरह से यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोग्राम हर चीज़ की आ रही है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जब हम इनवाइस मैनेजमेंट के अंदर जाके अपनी सेल्स इनवाइस फीड करते हैं, तो जब उसमें हम एचएस कोड डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं शूज़ का एचएस कोड यहाँ पे डालता हूँ, यह है जी 6404। जब हम ये कोड डालते हैं, सेल्स टैक्स रेट 18% सेलेक्ट कर लेते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे ये किलोग्राम शो कर रहा है। अब इसकी क्वांटिटी हम आगे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 100 पेयर्स यानी 1200 जोड़े बेचे हैं जूतों के, और उसका रेट हम आगे लिख देते हैं। 1000 रुपये का जोड़ा था तो उसकी कीमत हम 12 लाख रुपए हमने लिख दी। उसका सेल्स टैक्स कैलकुलेट होता है तो फिर आप सेल्स टैक्स इनवाइस को सेव कर देते हैं। आप चाहे मोटरसाइकिलों का काम कर रहे हैं, आप कपड़े का काम कर रहे हैं, आप जूतों का काम कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन्स का काम कर रहे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, किसी भी चीज़ में अगर आप डील कर रहे हैं तो हर एक चीज़ की यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे किलोग्राम होगी, जो कि मुमकिन नहीं है। अब एफबीआर ने ऐसा क्यों किया है? एफबीआर चाहता है कि जिन चीज़ों में ट्रेड इंटरनेशनली हो रही है, पाकिस्तान कस्टम्स का डाटा भी किलोग्राम में होता है, मोस्टली किलोग्राम में चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। लोकली भी वो चाहता है कि डाटा को हार्मोनाइज करे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए उसने किलोग्राम सेट की। इससे वो टैक्स एविजन जो है, टैक्स की चोरी है, या सेल्स लोग कम दिखाते हैं, अंडर इनवाइसिंग करते हैं, ये मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं, इनको रोकने के लिए एफबीआर ने, और मजीद डाटा को डिजिटलाइजेशन की तरफ वो ले जा रहा है, तो उसने हार्मोनाइज करने के लिए एक यूनिट जो है उसको सेट कर दिया। जबकि ग्राउंड रियलिटीज इसकी डिफरेंट हैं। ग्राउंड रियलिटीज में ये है कि चीज़ें पेयर्स में बिकती हैं, लीटर्स में बिकती हैं, आपके बंडल्स हैं, कार्टन हैं, मीटर्स हैं, काफ़ी सारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं, उनके अंदर चीज़ें लोकली बिक रही होती हैं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि आप इंजेक्शंस का जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल वो अगर ड्राई में है तो किलोग्राम में इंपोर्ट होता है, लिक्विड में है तो वो लीटर्स में इंपोर्ट होता है। तो जब उसके इंजेक्शंस बनते हैं तो वो सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर में और मिलीलीटर में आगे सेल होते हैं, तो वो इंतहाई नॉमिनल क्वांटिटी उसकी होती है इंजेक्शन के अंदर। तो उसको कैसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है? अब इससे कारोबारी हजरात को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसमें सबसे पहले देखें, आप किसी भी आइटम में अगर डील करते हैं तो आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने अभी इंजेक्शन की एग्जांपल आपको दी, अगर आप सीसी में या मिलीलीटर में इंजेक्शन सेल करते हैं तो उसको सबसे पहले आपको क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट बंदा हायर करना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री के अंदर। अगर आपका छोटा सा यूनिट है तो आपको एक बंदा अगर 70-80 हज़ार रुपए में माहाना तनख्वाह में हायर करना पड़ता है, तो वो भी एक अच्छी खासी कॉस्ट है आपके लिए कि वो आपके इस सिस्टम को मैनेज करे, जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपकी है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करे, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारी यूनिट्स जो हैं उनको वो चेंज करके किलोग्राम में लेके आए। कल को जब आपका नाम अगर ऑडिट में सिलेक्ट हो जाता है या किसी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर फर्क रह जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो ऑडिट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का आपको सामना करना पड़ सकता है।
اس سے آپ کے کاروبار کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی، آپ کو شاید سافٹ ویئر بھی نیا اس کے لیے لینا پڑے۔ اب اس چیز کا حل کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ شو انڈسٹری سے منسلک ہیں تو آپ کو چاہیے کہ شو انڈسٹری کی جو ایسوسی ایشن ہے اس میں اس میٹر کو ٹیک اپ کریں اور اپنے متعلقہ چیمبر آف کامرس میں اس کو لے کے جائیں۔ اب اگر آپ کی کوئی یونین نہیں ہے، اگر آپ اس میٹر کو انڈیویجولی ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کا بھی حل موجود ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ چاہے آپ یونین لیول پہ اس کو ٹیک اپ کریں یا انڈیویجول لیول پہ ٹیک اپ کریں، آپ کو ایک ریپرزنٹیشن بنانی پڑے گی۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ انٹرنیشنلی اس پروڈکٹ کی ٹریڈ اس میں ہوتی ہے، یہاں پہ ہمارے را مٹیریلز اس یونٹ میں آتے ہیں، ہم جب مینوفیکچر کر لیتے ہیں تو ہم اس کو پیئرز میں، لیٹر میں یا میٹر میں سیل کرتے ہیں۔ آپ پراپر ایک ریپرزنٹیشن بنائیں، اس کو پیپر کے اوپر ساری چیزوں کو لے کے آئیں، ان یونٹس کے آپ ایویڈنس ساتھ لگائیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اس یونٹ میں سیل ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے ایویڈنس لگائیں، ایک ریپرزنٹیشن بنائیں۔ ایف بی آر کے اندر ممبر ان لینڈ ریونیو پالیسی اور ممبر ان لینڈ ریونیو آپریشنز، یہ دو ممبرز کو آپ اپنی ریپرزنٹیشن سبمٹ کروائیں ایف بی آر کے اندر اسلام آباد میں۔ اب یہ ممبرز آپ کا کیس جو ہے وہ چیف سیلز ٹیکس آپریشنز کو مارک کر دیں گے۔ چیف سیلز ٹیکس آپریشنز اس کے اوپر ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کرے گا۔ آپ وہاں پہ جا کے اس کمیٹی میں جس کو سیکنڈ سیکٹری جس کا حصہ ہوگا اس کو جا کے اپنا سارا کیس ایکسپلین کریں گے۔ آپ ان کو کنونس کریں گے کہ مارکیٹ میں یہ پریکٹس چل رہی ہے اور ہماری یونٹ آف میئرمنٹ سیلز ٹیکس ریٹرن کے اندر چاہے وہ انوائس مینجمنٹ ہے یا نیکسچر جے یا نیکسچر ایچ ہے اس میں یہ ہونی چاہیے۔ آپ ان کو سارا کیس ایکسپلین کریں گے تو وہ آپ کا سٹانس ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ کی ریٹرن کے اندر آپ کی متعلقہ یونٹ آف میئرمنٹ وہاں پہ سیٹ کر دیں گے، آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ لیکن وہ آپ کا کیس پھر پرال کو بھیجیں گے جو سسٹم کے اندر اس کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ یہ ایک ٹائم ٹیکنگ جاب ہے جس کے اندر آپ کو کسی پراپر ٹیکس کنسلٹنٹ سے بھی کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی اس سارے پروسیس میں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو آپ ہمارے سیل نمبر کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ اس پروسیس کو کیسے ٹیک اپ آپ نے کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے کافی پروڈکٹیو اور انفارمیٹیو ہوگی۔ تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچے، اور اگر وہ اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ اس کو حل کرنے کا ان کو طریقہ پتہ چل جائے۔ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایف بی آر کی طرف سے ٹیکسیشن میں اور بزنس سے ریلیٹڈ جو اپڈیٹس آتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔